सोच की दुनिया के दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामवेद अ लॉजिकल डिकोड इन वर्स विद विश्लेषणों उपनिषद, जो मेरे द्वारा ऑफ कोर्स रचित है। सबसे पहले हम इसका श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये निराकार को हमने याद किया है, उसको नमन किया है। वक्रतुंड क्या है? गैलेक्सी, ब्रह्मांड की गैलेक्सी है, उसको देखो, वक्रतुंड है। महाकाय, सारा ब्रह्मांड महाकाय है, इंटेग्रेटेड है। सूर्य कोटि, उसमें करोड़ों सूर्य हैं। संप्रभा, उसकी रोशनी है। निर्विघ्न कुरु मे देव, ये प्रेयर है, मेरा नमन है कि हमारे जो कार्य हैं उनको निर्विघ्न किया जाए। लेकिन गणेश जी, श्री गणेश सामवेद में तो नहीं है। ये सामवेद में इंद्र है, उसकी पूजा हो रही है। गणेश जी उसकी बाद में रिप्लेसमेंट है पुराणों में। पौराणिक गणेश जी उसमें इवॉल्व होते हैं, वहां से शिव भी इवॉल्व होते हैं। जो सामवेद में है वो रुद्र है, जिसकी पूजा है। अब हम सामवेद के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। पहले मैं भी समझता था कि ये सूर्य से प्रारंभ होगा, क्योंकि हिंदू सूर्य की पूजा करते हैं, उसी से सब कुछ शुरुआत होती है इनकी। लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले अग्नि की प्रार्थना की गई है। अग्नि क्या है? हमारे अंदर एनर्जी को प्रज्वलित किया गया है। यजामहे, जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हम आहुति डालते हैं। हवन हो रहा है, हवि। हवि क्या है? ऑब्लेशन। ऑब्लेशन क्या है? आहुति। हवन क्या है? हवि क्या है? हमारा फूड, जिसको हम संविधा कहते हैं, जो बाहर हुआ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, उसको हमने बाहरी रूप दे दिया यज्ञ का। ये यज्ञ हमारे अंदर हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, प्रत्येक क्रिएचर कर रहा है, चराचर में हर जीव कर रहा है, प्राणी कर रहा है। तो वो जो यज्ञ है वो यजामहे है। आहुति डालता है रोज, एनर्जी पैदा करता है। फिर वो जो एनर्जी है वो ऊपर जाती है। उसका सबसे पहले भोग कौन करता है? इंद्र, इंटेलेक्ट। जो सटल फूड है वो उसको जाता है। ग्रॉस फूड जो है वो बाकी शरीर में जाता है, और जो वेस्ट है वो निकल जाता है। तो इस तरह से महान यज्ञ हो रहा है। इसको पहला जो चैप्टर है, इसको इन्होंने पर्व कहा है। ये पर्व फिर बाद में लेटर ऑन महर्षि व्यास ने जो अपने चैप्टर्स हैं महाभारत में, उनका नाम भी पर्व से ही रखा। जैसे शांति पर्व, ये पर्व, वो पर्व। जैसे रामायण में उन्होंने कांड रखा, थोड़ा डिफरेंट होने की कोशिश करते थे सारे लोग। ऐसे ही रत्नावली, पुष्पावली, फिर अंजलि शुरू हो गया, गीतांजलि, ऐसे ही पुष्पांजलि, ऐसे ही ये प्रथा है, लिटरेचर में होती है। एक चैप्टर अग्नि को समर्पित है, फिर 3 चैप्टर इंद्र को समर्पित है, और चौथा जो है वो आप हैरान होंगे कि वो पवमान को है। पवमान का मतलब होता है सोमरस। अब सोमरस को तो बदनाम कर दिया गया। सोमरस है नेक्टर। ये ऑरा से निकलता है, हमारी खोपड़ी के बीच में से निकल के ऑरा से जो सलाइवा आता है। सलाइवा कहां से आता है? पीछे हमारे 2 ग्लैंड्स हैं, बड़े, एक छोटा। जैसे गंगोत्री के पीछे 2 ग्लेशियर हैं, एक गौमुख है, वहां से आता है। वो बाहर है, ये अंदर है, इसकी रचना। तो जो हम हैं, जो इंसान है, वो रेप्लिका है संसार में, ब्रह्मांड का। तो आप वो जो सलाइवा है, जो वो हार्मोनल फ्लूइड है, उसको हम पवमान बोलते हैं। एक चैप्टर उसको डिवोटेड है। फिर एक है अरण्यक। अब अरण्यक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरण्यक से ही हमारी समाज की सारी सोच है।
अरण्यक के ऊपर ही गीता बेस्ड है, अरण्यक से ही हमारी सारी सोच आती है। वहां पे एब्सोल्यूट मैन है, विराज है, विराट है, वामन अवतार का रेफरेंस है, 3 स्टेप्स हैं, यहां से क्लू लेके आगे पुराणों की रचना हुई। तो ये जो अगर ये 6 चैप्टर एक तरफ हैं, इसको टोटल में ये बोलते हैं पूर्वार्चिक, अर्चना करना यानी कि प्रेयर करना। पूर्वार्चिक मतलब फर्स्ट सैल्यूटेशंस, फिर है पोस्ट सैल्यूटेशंस, उत्तरार्चिक, उसमें 21 चैप्टर है। तो 21 और 6 मिला के 27 का फिर आगे वेदांग में इन्होंने वो बना लिया कि 27 जो हैं वो ग्रह होते हैं जो मनुष्य को इफेक्ट करते हैं। तो ये तो थोड़ा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया कि इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। अब आगे आते हैं हमने कि मैंने इसको डिकोड क्यों नाम रखा, लॉजिकल डिकोड क्यों रखा, कि हम इसको लॉजिकली डिकोड करना चाहते हैं। इसको साइनाचार्य, एक माधवाचार्य होते थे 14th सेंचुरी में, उनको साइनाचार्य को तो प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है विजयनगर एम्पायर का। तो वो विजयनगर एम्पायर के उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की, उसी की रिसर्च वेस्ट में फॉलो की जाती है, ठीक या गलत वो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। मैक्स मूलर की जो मैक्सिमम रिसर्च है वो साइनाचार्य के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको सामवेदों को 3 तरीके से डिकोड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। एक तो ट्रेडिशनल पेडागोगी से, दूसरा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से, तीसरा कंटेम्पलेटिव मोड एंड लॉजिक से। तो मैंने तीनों को एम्प्लॉय करने की कोशिश की है। तो इससे हम पहले, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करता, ट्रेडिशनल पेडागोगी को डिस्कार्ड नहीं करता, मैं उसको मानता हूं, उसको ही तो हम आगे बढ़ाएंगे ना। तो उसमें से आते आते आदि शंकराचार्य तक 7वीं 8वीं शताब्दी में तक ये 2 स्कूल ऑफ थॉट बन गए, एक अद्वैत का, एक द्वैत का। अब द्वैत में और अद्वैत में केवल अंतर इतना है कि वो हम बोलते हैं, वो कहते हैं कि हर जो कण कण है उसमें भगवान है। वो कहते हैं कि नहीं, सारा कुछ इंटेग्रेटेड है, एक ही है, निराकार है। वो कहते हैं नहीं, साकार है। तो साकार और बात तो एक ही है कि हम सेब का पेड़ देखें या अकेले सेब को देखें, बात तो एक ही है, या उसका एक टिश्यू देखें तब भी बात एक ही है। वो तो उसका रेप्लिका है सारा, वो उसकी एक्सपेंशन है। तो ये जो रिलेशन है पुराणों का और वेदों का, इस पे मैक्स मूलर ने रिसर्च की। उसने कहा कि जो कुरान है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। मैक्स मूलर क्योंकि विदेशी था तो उसको बैकग्राउंड तो थी नहीं, तो उसने जो उसको समझ आया उसने कहा इसमें ये इंटेग्रेटेड है, वो उसमें से निकाला गया, वो उसको रेफरेंस बुक यूज किया गया है सामवेद को, उसमें से आगे निकाल के पुराणों में उसकी पेडागोगी है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। जैसे कि एक श्लोक मिलता है सामवेद में, ये फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट ह्यूमन ग्रीव विराज, फ्रॉम हिम द अदर मैनकाइंड टू बी फॉलोड बाय द एनिमल्स एंड वर्ड्स एंड अदर स्पेसीज वर बोर्न लेटर ऑन। सामवेद 6:4-7 ये यहां पे आपको मिल जाएगा। तो यही पुराण, ये बृहद अरण्यक एक उपनिषद है जो सबसे बड़ा है, बाकी उपनिषद छोटे हैं। उसमें भी ऐसा ही कि उत्पत्ति कैसे हुई, मानव की रचना कैसे हुई, उसमें सारा ये मेंशन्ड है। वही आगे गीता में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सामवेद का, पुराणों का, गीता का रिलेशन नहीं है? हमने फिर आगे इस पे कंटेम्पलेटिव मोड में हमने लॉजिक ढूंढने की कोशिश की। जैसे अब ये इसका रेफरेंस हमारे एपिक्स में भी मिलता है, रामायण में, महाभारत में। फिर हम अगर इसका लिटरेरी आर्किटेक्चर देखें तो इसमें अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, गायत्री, जगती, ये 24 छंदों की रचना की गई है।
वेस्ट वालों ने तो एक ही लाइन में इसको खत्म कर दिया कि जो सामवेद है ये इसमें से संगीत निकला और ये एक गायन का एक शास्त्र है, गाया जाता है, प्रेयर का एक, दैट्स ऑल। इन्होंने करके इसको खत्म कर दिया और अथर्ववेद को कहा कि ये तो टूने टाने हैं, ये है ओकल्ट साइंसेज हैं, इसमें छोड़ो बस। वो एक एक लाइन में इन्होंने वेदों को खत्म कर दिया। इसमें लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है। उस वक्त यान यानी, यान बोलते थे पुत्र को, यानी बोलते थे बेटी को, देवयानी, देवयान, इस तरीके से। फिर त्रि का चलन था, जैसे कि त्रिदेव, त्रिलोक, त्रिमूर्ति, त्रिकाल, त्रिअंबकम। त्रिअंबकम 3 जगह से पैदा हुआ। अंबकम होता है पैदा होना, पैदा करने वाली कौन? मां अंबा। फिर इसमें जो डोमिनेंस है उसके लिए पुराणों में ये चला चलन कि कौन डोमिनेंट होगा। फिर त्रिमूर्ति पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर चौथा फेमिनिन जो पावर थी उसका उद्गम हुआ, जैसे कि वो शक्ति पुराण बन गए। ये हमारे पास एक नॉलेज का बहुत बड़ा भंडार है। हमने सामवेद को थोड़ा समझने की कोशिश की कि ये वाकई ही एक्चुअली ये है क्या। ये अग्नि की प्रार्थना से शुरू होता है, यानी कि एनर्जी से शुरू होता है और स्वस्ति के ऊपर समाप्त होता है। आखिर में स्वस्ति के ऊपर समाप्त होता है। स्वस्ति क्या है? शुभ लाभ, स्वस्ति, उसका स्वास्तिक चिन्ह बना दिया गया। ये स्वस्ति क्या है? स्वस्ति है कि सेल्फ के साथ, स्व के साथ अस्ति, स्व के साथ रहना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ की कॉन्क्वेस्ट, सेल्फ की डिस्कवरी। स्वस्ति कल्याण। जब आप अपने आप में रहोगे, अपने पास रहोगे, अपने संग रहोगे, तो आप रियलाइज करोगे जो सेल्फ रियलाइज्ड मानव है वो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेगा, तो उससे तो दुनिया का कल्याण होगा, तो वो स्वास्तिक हो जाएगा। यानी कि स्वास्तिक हो गया या नास्तिक हो गया, उसका उल्टा एंटोनिम नास्तिक हो गया, ये स्वास्तिक हो गया। स्वास्तिक वो नहीं है जो भगवान में वो रखता है, आस्था रखता है। स्वास्तिक वो जो अपने आप में आस्था रखता है, अपने आप से मिलता है, रोज सेल्फ रियलाइजेशन करता है, जैसे कबीर ने किया। ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, जब सांसों की सांस में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साधुवाद।